हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। कंटिन्यू करते हैं दोस्तों अपने उपेंद्र सिंह के लेक्चर को। और हम बात कर रहे थे टू ग्रेट संस्कृत एपिक्स के बारे में, डैट इज रामायण एंड महाभारत। अब देखो, रामायण एंड महाभारत की ऑलमोस्ट पूरी कहानी हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर ली है। अब टाइम आ गया है कि हम कुछ प्रूफ्स के बारे में बात करें विच आर कंडक्टेड बाय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एक्सकवेशंस। यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम ने, आर्कियोलॉजिस्ट ने जो भी भारत के अलग अलग कोनों में इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो खुदाई करी है, जो कि रामायण और महाभारत के अंदर हमें कहानी बताई जाती है कि रामायण की कहानी जो है इट स्टार्टेड फ्रॉम अयोध्या यूपी, इट वेंट थ्रू श्रीलंका, राम जी वहाँ से वापस आते हैं और अयोध्या के राजा बनते हैं। ये उनका पूरा जो जर्नी का जो ट्रेसमेंट है वो। और महाभारत की कहानी या महाभारत का जो युद्ध है जो पर्टिकुलरली कुरुक्षेत्र के अंदर हुआ, तो हमें उस जगह पर यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट को खुदाई कर कर क्या क्या अवशेष मिले और वो क्या बोलते हैं स्टोरियंस हमसे उन आर्कियोलॉजिस्ट के एस्केवेटेड मटेरियल्स को, एस्केवेटेड रिमेन्स को स्टडी करने के बाद, कि ये जो किताबें हैं इसके अंदर जो टेक्स्ट है उसके अंदर कितनी सच्चाई है, किस हद तक सच्चाई है, कितनी बातें सच हैं, कितनी बातें झूठ हैं, इसको हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट की साइंटिफिक एनालिसिस के बेसिस पर। ओके, सबसे पहले बात करते हैं, अयोध्या में कुछ साल पहले ना खुदाई होना शुरू हुई। ठीक है, जहां पर राम जन्मभूमि जिसको माना जाता है, अयोध्या के अंदर खुदाई होना शुरू हुई, जहां पर हमें रामायण की कहानी जो है स्टार्ट होते हुए दिखती है। अयोध्या डिस्ट्रिक्ट के अंदर खुदाई होना शुरू हुई, उत्तर प्रदेश के अंदर। अब जब खुदाई होना शुरू हुई, आर्कियोलॉजिस्ट बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे। क्यों? इतना कुछ उन्होंने बचपन से सुना था अपने माता पिता से रामायण के बारे में, भगवान श्री राम के बारे में। तो दे वर वेरी मच एक्साइटेड कि यार हम फाइनली इस चीज़ का प्रूफ ढूंढेंगे कि भगवान श्री राम और उनकी जो जीवन की पूरी कहानी है, क्या ये पूरा का पूरा सच्चा घटनाक्रम है या फिर बातें एग्जैजरेटेड करके बताई गई हैं, या फिर ये एक झूठ है, या फिर किस हद तक हम चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते हैं राम जी के बारे में प्रूफ देने के लिए कि हाँ, अयोध्या भूमि सच में थी, महाराजा दशरथ की नगरी थी, भगवान श्री राम यहाँ पर थे, वो लंका में रावण को मारने गए। तो आर्कियोलॉजिस्ट बहुत एक्साइटेड थे, उनके मन के अंदर बहुत उत्साह भरा हुआ था। एक्सकेवेशंस उन्होंने करी और उनका उत्साह ठंडा नहीं पड़ा। एक्सकेवेशंस में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें उनको मिली खुदाई करने के बाद। तो खुदाई, जैसा कि मैंने आपको बताई, होना शुरू हुई कुछ साल पहले अयोध्या की साइड पर, जो कि यूपी के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश स्टेट के अंदर। और वहाँ पर हमें बेसिकली, आर्कियोलॉजिस्ट को बेसिकली जो ट्रेसेस मिले वो मिले नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर के। और नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर का मतलब यहाँ पर क्या है? नॉर्दर्न का मतलब नॉर्थ इंडिया, ब्लैक पॉलिश्ड वेयर मतलब जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो ना, ये ग्रेश ब्लैकिश कलर के जो यहाँ पर आपको ये जो ईंटें दिख रही हैं, ये कुछ पिलर्स दिख रहे हैं, तो ये एक स्टोन की वैरायटी होती है जिसको मैंने आपको प्री हिस्टोरिक एज में पूनम दलाल दहिया की बुक्स में, अपने हिस्ट्री के लेक्चर्स में, फाउंडेशन कोर्स में काफ़ी डिटेल में बताया था। जैसे पेंटेड ग्रे वेयर पॉटरी होती है, रेड वेयर पॉटरी होती है, येलो वेयर पॉटरी भी होती है, ऐसे ही नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर भी एक पूरा का पूरा स्टोन आर्किटेक्चर, स्टोन आर्टिफैक्ट्स का एक कल्चर था, एक फेज था। और इसकी जो डेट हिस्टोरियंस ने दी वो उसके बेसिस पर, उसके आधार पर ये बोला उन्होंने, जब उनको NBPW यानी कि नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर के बेसिस पर जो ट्रेसेस मिले, यहाँ पर जो पिलर्स मिले, जो ये ईंटें मिली, जो दीवारें मिली, जो भी कुछ मिला यहाँ पर मूर्तियाँ वगैरह मिली, आर्कियोलॉजिस्ट का, हिस्टोरियंस का ये कहना था कि ये घटनाक्रम जो है, जो हुआ है पूरा का पूरा रामायण का, वो 700 BC के आसपास का ही होगा। क्योंकि जब उन्होंने रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड से इन
स्टोन्स की एज को, इन आर्टिफैक्ट्स की एज को पता लगाया तो उनके सामने ये फैक्ट सामने आया, आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस के सामने, कि ये 700 बीसी के ज़माने के आसपास के ये सारे अवशेष हैं। इसके बाद क्या हुआ, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम ना बहुत ही ज़्यादा फोकस के साथ और ज़्यादा खुदाई करना चाहती थी। वक्त ज़माना आगे बीत रहा था, अयोध्या कोई छोटी मोटी नगरी तो है नहीं। एक्सकवेशन जब करी जाती है, अच्छी खासी खुदाई एक साइट पर जाकर बिल्कुल बारीकी तरीके से एकदम नीचे जाते हुए वर्टिकल लेवल में काफ़ी नीचे तक खुदाई करी जाती है। उसमें स्टडी करते करते चीज़ें निकलते निकलते बहुत महीनों का टाइम लगता है, बहुत सालों का टाइम निकलता है। तो साल बीत रहे थे, साल गुजर रहे थे, और 2001-2002 का दौर आ जाता है। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार जो है उस टाइम पर होती है सेंट्रल लेवल पर। और हुआ क्या, बाबरी मस्जिद का इशू जो है वो क्रिएट हो जाता है। और मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि बाबरी मस्जिद का इशू क्या था, लेकिन फिर भी आप में से जो लोग पहली बार सुन रहे हो या कभी इस लेक्चर को देखोगे, जिन्होंने फ्रेश प्रिपरेशन स्टार्ट करी है या फिर जो पॉलिटिकल साइंस के बारे में, राजनीति के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, बाबरी मस्जिद मैं उनको बता देता हूँ। बाबरी मस्जिद दोस्तों एक ऐसा इशू था, देखो क्या है, हिंदुओं का ये विश्वास है, जैसा कि आप लोग जानते हो, कि भगवान श्री राम अयोध्या से बिलोंग करते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश की एक डिस्ट्रिक्ट है, एक ज़िला है। अब जब हिंदूज को ये वाली बात समझ में आई, पता लगी आज़ादी के बाद, कि यार ये अयोध्या पूरा का पूरा शुरू से ही भगवान श्री राम के टाइम से ही हिंदूज का था, और यहाँ पर एक राम लल्ला जी की मूर्ति है। मतलब भगवान श्री राम के आइडल को एक स्पेशल नाम दिया जाता था, यहाँ पर आज भी दिया जाता है। और अभी मैं आपको अगली स्लाइड के अंदर राम लल्ला जी की मूर्ति दिखाऊंगा, जिसकी स्थापना अयोध्या का जो मुख्य मंदिर अभी जो बना है वहाँ पर करी गई है। लेकिन फिलहाल हम पहले हिस्ट्री की बात करते हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड जानते हैं। हिंदूज का ये विश्वास था कि राम लल्ला की मूर्ति है यहाँ पर अयोध्या में, जो कि गड़ी हुई है, कहीं ना कहीं छुपी हुई है। ठीक है, अब क्या होता है, हिंदूज ने डिमांड करा कि पूरे के पूरे अयोध्या में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को एक्सकवेशंस करनी चाहिए। सबका बेसिकली ये मानना था, सारे हिंदूज का ये मानना था। और जब हिस्ट्रीज को पढ़ा गया, इतिहास को खंगाला गया, कौन से इतिहास को, मध्यकालीन भारत के इतिहास को, दैट इज मेडिवल इंडिया, तो ऐसा पता लगा, बाबर, मुगल एम्पायर की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर, बाबर का एक कमांडर इन चीफ था, एक उसका खास बंदा था जिसका नाम था मीर बाकी। हिस्ट्री में हिस्टोरियंस ने यह बताया, और जब हिंदूज को इस बात की भनक हुई तो हिंदूज भड़क पड़े। वो किस बात पे भड़के, बाबर ने बहुत साल पहले, हिस्टोरियंस की स्टडी ये कहती थी कि बाबर ने बहुत साल पहले अपने एक प्रमुख बंदे को, मीर बाकी को, ये ऑर्डर दिया था कि तुम अयोध्या में एक पर्टिकुलर जगह पर मस्जिद की स्थापना करो। और क्योंकि वो कमान, वो ऑर्डर बाबर के द्वारा दिया गया था, इसलिए इस मस्जिद को इतिहास में जाना गया एज बाबरी मस्जिद। अब हिंदू जो थे बाबर के टाइम पर भी नाखुश थे, लेकिन जैसा कि आप जानते हो मध्यकालीन भारत का पूरा जो दौर था वो मुसलमान शासकों का था, मुस्लिम रूलर्स का था। और अगर आप अच्छे से समझते हो मुगल एम्पायर की हिस्ट्री को, तो मैं आपको हमेशा एक एब्रीविएशन बताता हूं मुगल रूलर्स के, प्रमुख रूलर्स का नाम याद करने के लिए, डैट इज भाजसा। अब व्हाट इज दिस भाजसा, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इनकी क्रोनोलॉजी अगर आपको कभी याद करना हो तो यू कैन रिमेंबर फ्रॉम दिस टर्म भाजसा। बाबर, हुमायूं मतलब बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां, शाहजहां का बेटा औरंगजेब। और भी थे इनसे पहले भी, इनके बाद भी, लेकिन इसके बाद औरंगजेब के बाद आपको पता है, अगर आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हो, तो मुगल एम्पायर डिक्लाइन हो गया था, क्योंकि अगले जो पीढ़ी थी औरंगजेब के बाद
वो बिल्कुल एक तरीके से ऐसे थे कि मस्ती मजाक मौला टाइप वो लोग थे। उनको नाच गाना, शराब शबाब, लड़कियाँ, दारू, मदिरा, ये सब बहुत पसंद था। तो उन्होंने पूरा का पूरा अपना एम्पायर बाप दादाओं के द्वारा जो उन्होंने बनाया था, इनके बाप दादाओं ने जो बनाया था, उन्होंने पूरा ध्वस्त कर दिया। लेकिन मेन जो पिलर्स थे मुगल एम्पायर के वो थे बाबर से लेकर औरंगजेब तक। अब बाबर ने अब बाबर ने कमान दी थी। हिंदूज उस टाइम पर भी, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो नाखुश थे, लेकिन कर कुछ नहीं सकते थे क्योंकि मध्यकालीन भारत का दौर चल रहा था। मुगल एम्पायर से पहले पूरा का पूरा दिल्ली सल्तनत के मुसलमान शासक थे और इस टाइम पर ये थे। ठीक है। तो हिंदूज बेसिकली कहीं ना कहीं एक आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट उनके दिमाग में चलती थी, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि सत्ता में बैठे हुए लोग मुसलमान थे और लोगों को डर लगता था कि भले ही ये कितने भी टॉलरेंट हो या कुछ भी हो, लेकिन अगर हमने इनके डिसीजन के खिलाफ आवाज उठाई तो हमें काट कर रख देंगे। और हिंदूज फिर चुप क्यों हो गए इतने सालों के लिए? क्योंकि बाबर से तो दोस्तों मुगल एम्पायर की जस्ट शुरुआत हुई थी भारत के अंदर। 1526 के अंदर बैटल ऑफ पानीपत जो लड़ा गया, ठीक है, बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया और इब्राहिम लोदी को हराने के बाद मुगल एम्पायर की ठोस तरीके से झंडा गाड़ के स्थापना करता है भारत के अंदर बाबर। और इब्राहिम लोदी के हारने के बाद दिल्ली सल्तनत ध्वस्त। लास्ट डायनेस्टी थी लोधी डायनेस्टी और मुगल एम्पायर की शुरुआत यहां से हो जाती है। सिलसिला चलता रहा, साल बीतते रहे, 100 साल बीत गए, 150 साल बीत गए, आज़ादी मिली उसके बाद हमें। आज़ादी के बाद भी मामला ठंडा था। लोगों ने सोचा इतनी पुरानी मस्जिद है, बनी रहने दो। कई कट्टरवादी हिंदू थे, वो बेसिकली डिमांड करते थे। नेहरू की सरकार को उन्होंने प्रेशराइज करा। अलग अलग कहानी, अलग अलग टाइम की, कि भाई यहाँ पर खुदाई करवाओ, रामलला जी की मूर्ति है और मस्जिद यहाँ पर नहीं होना चाहिए क्योंकि अयोध्या जो नगरी है और ये जो बेसिकली पर्टिकुलर यूपी के अंदर जो अयोध्या है वो हिंदूज़ के लिए है क्योंकि वहाँ पर हिंदूज़ की मान्यता भगवान श्री राम के साथ जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर मस्जिद नहीं होना चाहिए। अब क्या होता है, सरकारें अलग अलग टाइम पर इग्नोर करती रही। उनको लगता था, सरकारों को पता था भाई दंगा फसाद होगा, कम्युनल क्लैशेस होंगे, इससे जो बेसिकली हमारा जो सेकुलर फैब्रिक है देश का वो टूटेगा, कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज को खतरा होगा, कोई फायदा नहीं है इन सब चीज़ों का। लेकिन हिंदूवादी कट्टर विचारधारा के कुछ लोग, अब ये कौन लोग? बीजेपी के 4 विंग्स माने जाते हैं। बीजेपी एज अ पार्टी के 4 विंग्स माने जाते हैं जो कि हिंदुत्व आइडियोलॉजी पे चलते हैं। अब अगर आपको ये आइडियोलॉजी समझनी है, मैं आपको आगे चलकर हिस्ट्री के लेक्चर्स आगे बीतने दो और पोस्ट इंडिपेंडेंस के अगर आप मेरे लेक्चर्स देखोगे क्लास 12 के एनसीईआरटी के पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, तो मैंने आपको बताया था बीजेपी बनी ही बेसिकली एक आइडियोलॉजी पे थी। मैं हिंदूवादी या हिंदू टर्म यूज नहीं कर रहा हूं, आई एम सेइंग हिंदुत्व। अब व्हाट इज दिस हिंदुत्व आइडियोलॉजी? पर्टिकुलरली एसोसिएटेड तो ये हिंदुज्म के साथ ही है, लेकिन यहां पर आप हिंदूज के राइट को पुश करते हो, भले ही उसके लिए ऐसा, अब ये ऑब्वियसली बात है, बीजेपी या उसके 4 विंग्स जिसके मैं अभी नाम लूंगा वो तो क्लेम नहीं कर सकते हैं, पब्लिकली नहीं बोल सकते हैं ऐसा तो, लेकिन कहीं ना कहीं अगर उनका ये मानना है कि हिंदुत्व आइडियोलॉजी को प्रमोट करते हुए बाकी धर्मों की विचारधाराओं को अगर रौंदना भी पड़े, मिट्टी में मिलाना भी पड़े, तो भाई हिंदुज्म जिंदाबाद, बाकी सारे मुर्दाबाद। एक तरीके से ये, अब मैं ऐसा नेगेटिव कोनोटेशन के साथ ये वाली बात क्यों बोल रहा हूं इन पार्टीज के लिए या फिर बीजेपी के विंग्स के लिए? बिकॉज जैसा इनकी फाउंडेशन जो थी, जो इनकी नींव थी, यहां पर इनके आने से और इनके भड़कावी भाषण देने से दंगा फसाद हो गया था और हिंदू मुसलमानों के बीच में जो आक्रोश था, जो एक टकराव की दीवार थी, वो और मोटी और गहरी होती चली गई थी। द इवेंट विच वॉज द मोस्ट प्रोवोकिंग पॉइंट बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स, वो इनिशिएट होता है साल 2002 में। अब ये जो मैं बात कर रहा हूं बीजेपी और इनके विंग्स की, तो ये कौन से विंग्स हैं? बीजेपी कभी ये पार्टी एक्सेप्ट करती नहीं है क्लियरली, लेकिन इसके पीछे 4 पंख लगे होते हैं। अब वो जो 4 पंख हैं उनके नाम है आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बजरंग दल, हिंदू महासभा और विश्व हिंदू परिषद। अब लीडर्स लाइक उस टाइम पर जो बहुत एक्टिव थे,
जब ये पूरा का पूरा बाबरी मस्जिद का जो कांड हुआ। हम यहाँ पर पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, तो आप ऐसा मत समझना मैं आपको राजनीति और वो सब बता रहा हूँ। मैं आपको यहाँ पर बेसिकली गहराइयाँ बता रहा हूँ, क्योंकि ये इवेंट को अगर आप नहीं समझोगे ना, तो आप ये नहीं समझ पाओगे कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का काम क्यों रुक गया, या फिर हिस्टोरियंस और इंटेंस स्टडी क्यों नहीं कर पाए इतने सालों तक। और आप तो जैसा कि अभी जानते हो कि पिछले 2-2.5 साल की तो बात है, पिछले 3-4 साल की ही तो बात है ये, जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है और फाइनली हिंदूज को बोला जाता है कि हाँ भाई आप जो है अब फाइनली अयोध्या मंदिर यहाँ पर बना सकते हो, और मुसलमानों को बोला जाता है आप बाबरी मस्जिद को थोड़ा सा शिफ्ट करके अपना मस्जिद दोबारा रिकंस्ट्रक्ट कर लीजिए। लेकिन उस टाइम पर जो कट्टर हिंदूवादी विचारधारा के जो लोग थे, और उनमें से एक नाम जो बहुत सामने आया, इट वॉज ऑफ वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ बीजेपी पार्टी, मिस्टर लाल कृष्ण आडवाणी। और लाल कृष्ण आडवाणी हमारे देश के लास्ट एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर थे। एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर, मैंने आपको लक्ष्मीकांत के लेक्चर में बताया था, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं होती है। बस आपको कोई जो सपोर्ट कर रहा होता है, आप उसको खुश करने के लिए एक एक्टिंग जो है, सॉरी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, नॉट एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर। जैसे हम कहते हैं ना कि दिल्ली में सीएम है, मेन सीएम अभी तक जो थे वो मिस्टर केजरीवाल थे। मनीष सिसोदिया बेसिकली एक एडिशनल सीएम थे, ठीक है। क्या कहते हैं मयूर हम उसको, उस पोस्ट को? यस, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर। तो एक एडिशनल है। अब ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं होती है। ऐसी प्राइम मिनिस्टर के कंटेक्स्ट में एक दौर चलता था दोस्तों, ठीक है, एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर्स का, और उसके अलावा डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर्स का। अब एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर तो मतलब क्या कि प्राइम मिनिस्टर अवेलेबल नहीं है, उनकी डेथ हो जाए तो कुछ टाइम के लिए कोई प्रधानमंत्री बन जाएगा। लेकिन द टर्म विच आई एम टॉकिंग अबाउट हियर इज डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। तो जो लाल कृष्ण आडवाणी थे हमारे देश में, आई एम वेरी सॉरी फॉर यूजिंग द वर्ड एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर, ही वॉज लास्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। और उसके बाद से अभी हमारे देश में कोई भी डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर नहीं बना। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल कार्ड होता है कि भाई मैं चाहता हूँ कि कोई बंदा मेरे को सपोर्ट करते हो, उसके पास नंबर बहुत अच्छे हैं, तो मैं नहीं चाहता वो मेरी पार्टी छोड़कर जाए जस्ट बिकॉज मैं उसको प्राइम मिनिस्टर नहीं बना रहा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मुझे बनना है, तो मैंने उसको खुश करने के लिए एक पोस्ट दे दी डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर की। तो लाल कृष्ण आडवाणी जी का नाम यहाँ पर बहुत हाईलाइट हुआ कि उन्होंने ही ऑर्डर दिया था ये आरएसएस, बजरंग दल, हिंदू महासभा, विश्व हिंदू परिषद के लोगों को। और ये हुआ क्या इसकी वजह से, कट्टर हिंदूवादी लोग जो थे वो बाबरी मस्जिद के ऊपर चढ़ जाते हैं और तोड़फोड़ करना, फावड़े, कुल्हाड़ी, हथौड़ा, जो भी उनके हाथ में इक्विपमेंट थे उससे लेकर उसकी जो दीवारें जो थी उसको तोड़ने लग जाते हैं। अब मुसलमानों की जो भावनाएं थी उसको बहुत ठेस पहुंची इन हरकत की वजह से। और ऑब्वियस सी बात है, ये कन्फ्लिक्ट किस फॉर्म में निकला? ये कन्फ्लिक्ट पूरा का पूरा जो निकला वो निकला कम्युनल क्लैशेस की फॉर्म में। हिंदू मुसलमानों के जो रिश्ते थे हमारे देश में, उन्होंने एक ऐसा मोड़ ले लिया कि जिसको ठीक करना, स्पेशली यूपी एरिया के अंदर, यूपी स्टेट के अंदर बहुत सालों तक सिचुएशन नॉर्मलाइज नहीं हो पाई। वो ठीक करना इतना आसान नहीं रह गया। उनके बीच के जो रिश्तों के अंदर जो खटास आ गई थी, हिंदू मुसलमानों के बीच में जो एक पीस और एक जो ट्रैंक्विलिटी की जो भावना थी वो खत्म होने लगी थी। अब क्या होता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम ने हाई कोर्ट को अप्रोच करा। यूपी का हाई कोर्ट कहलाता है इलाहाबाद हाई कोर्ट, कि सर जी हमें ना खुदाई करनी यहाँ पर, हमारी रिसर्च बाकी थी और तब तक ये पूरा का पूरा कांड हो गया, आप हमें परमिशन दे सकते हैं क्या खुदाई करने के लिए? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साल 2002 से लेकर 3 तक एक्सकवेशंस करने के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को परमिशन दे दी। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम ने, आप ऐसा बोल सकते हो, इलाहाबाद हाई कोर्ट से परमिशन लेकर एक्सकवेशंस करना वहाँ पर स्टार्ट करी। लेकिन इस दौरान कोई नॉर्मल सिटीजन, भारत का नागरिक नहीं घुस सकता था उसकी प्रेमाइसिस के अंदर, सिर्फ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम, ठीक है। अब उन्होंने बाबरी मस्जिद के नीचे खुदाई करना स्टार्ट करी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी तक ये मानना था ना कि यहाँ पर पक्का राम जी के कुछ ट्रेसेस हैं, राम लल्ला की मूर्ति है, रामायण से एसोसिएटेड चीज़ें हैं जो गड़ी हुई हैं, वो तो बाबर के कहने पर यहाँ पर मस्जिद बना दिया गया था, पक्का कुछ ना कुछ मिलेगा नीचे जाकर। तो कुछ मिला क्या आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम को? यस।
आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम को, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, खुदाई करने के बाद 2002-2003 में बहुत सारे अवशेष मिले, जो कि उनका कहना था कि ये सारे अवशेष भी नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर फेस से बिलोंग करते हैं। और एक्सकवेशन रिपोर्ट जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपनी पब्लिश करी, बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट थी ये, लैंडमार्क रिपोर्ट थी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम की, 2003 में इन्होंने पब्लिश करी। और इन्होंने बोला अयोध्या के अंदर ये जो रामायण का जो फेस है, जो पूरा का पूरा जो फेस है, जो टाइमलाइन है, इन एस्केवेटेड मटेरियल के बेसिस पर हम ये कह सकते हैं, जैसे अभी पहले इन्होंने क्या बोला था 700 BC, अब इन्होंने बोला ये एक रेंज में है 1000 से लेकर 300 BC तक। और ये इन्होंने अलग अलग रेंज क्यों दी? क्योंकि किसी पिलर को स्टडी कर रहे हैं वो 900 BC पुराना निकल रहा है, किसी एक जैसे मान लो ये चक्र पड़ा हुआ है कि जो भी है व्हील है, कुछ भी किसी भी चीज़ का अवशेष है, ये पत्थर है, ये 400 BC पुराना निकल रहा है, ये 600 BC पुराना निकल रहा है। तो इन्होंने एक रेंज दी थी कि सबसे पुराना जो है वो 300 BC है, सबसे लेटेस्ट जो हमें एक्सकवेटेड मटेरियल मिला है, सबसे पुराना जो है वो 1000 BC है, सबसे लेटेस्ट जो हमें कुछ मिला है वो 300 BC की हमें टाइमलाइन दिखा रहा है। और ये हवा में बातें नहीं करी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम ने, ये इन्होंने प्रॉपर रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड, एक साइंटिफिक मेथड होता है जिसके बेसिस पर, अगर एक नॉर्मल बता देता हूँ मैं आपको, ये होता क्या है, आप एक मशीन को लो, आप उससे ना अपना कोई भी एक बुक का पेपर, कोई एक पुरानी चीज़ आप उस पर टच करो तो उससे आपको ना एक इंडिकेटर पता लग जाता है कि भाई ये कितना टाइम पुराना है, 10 साल, 5 साल, 50 साल, 15 साल, 10,000 साल, 5,000 साल, ये पता लग जाता है रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड से। क्योंकि हर एक मटेरियल के अंदर, इवन ह्यूमन बींग्स के अंदर कार्बन के ट्रेसेस होते हैं, तो उन कार्बन के ट्रेसेस को स्टडी करा जाता है कि इसकी एज कितनी होगी। और ये रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड भी मैंने आपको 6th क्लास की एनसीईआरटी में काफ़ी डिटेल में पढ़ाया था कि आर्कियोलॉजिस्ट इस मेथड का इस्तेमाल करके, और अब तो उनके पास मशीन्स भी, मैंने आपको मशीन्स भी दिखाई थी कैसे इनका इस्तेमाल करके रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड्स का, मशीन्स का, वो किसी भी चीज़ की एज का पता लगाते हैं। आई होप मयूर एंड ईशा आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी, जो भी हमने यहाँ पर कहानी डिस्कस करी, बात डिस्कस करी। कोई डाउट तो नहीं, आगे बढ़े? ठीक है। अब देखो एक इंटरेस्टिंग चीज़, वापस बात करते हैं रामायण एंड महाभारत के बारे में, ठीक है। एक्सकवेशंस वाली बात मैंने आपको पूरी बता दी, अब थोड़ा सा पर्सपेक्टिव को चेंज करते हैं अपने लेक्चर में, अब कुछ नया फ्लेवर लाते हैं। देखो ये दोनों के दोनों जो एपिक्स हैं ये काफ़ी डायनेमिक तो हैं, है कि नहीं मयूर? इनको पढ़ना है कोई इतना आसान काम तो है नहीं, और बहुत मतलब हर एक इवेंट के अंदर एक कुछ ना कुछ हमें लर्निंग मिलती है, कुछ सीख मिलती है, कुछ ना कुछ जानने को मिलता है ना। तो ये एपिक्स बहुत ज़्यादा डायनेमिक हैं, और ये हमें इस बात से भी पता लग सकता है, इस चीज़ का एविडेंस क्या है कि बहुत सारे वाइब्रेंट एपिक ट्रेडिशंस जो हैं उसके अंदर हमें अलग अलग जो कैरेक्टर्स हैं वो अलग अलग तरीके से उनकी इमेज पोर्ट्रे करी जाती है, और अलग अलग इवेंट्स को अलग अलग तरीके से समझाया जाता है, जिससे पढ़ने वाले को एक नई इंसाइट मिलती है। अब आप कहोगे कि सर ये वाली लाइन थोड़ी सी हमें समझ में नहीं आई, यहाँ पर उपेंद्र सिंह मैम क्या बोलना चाह रही हैं। देखो ईजी तरीके से समझाता हूँ, समझने की कोशिश करना। ये अंग्रेजी लाइन का मतलब क्या है, ये एपिक्स बहुत डायनेमिक हैं। आप मेरे 2-3 जो लेक्चर, पुराने लेक्चर्स हैं इसी चैप्टर के, जो हमने प्रीवियसली 2-3 लेक्चर्स बनाए हैं, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, याद है मयूर ईशा? रामायण के कंटेक्स्ट में भी जैसे ही हम नॉर्दर्न रिसेंशन से सदर्न रिसेंशन पर जाते हैं, कहानी थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है। राम जी की, कि रावण लेकर आया था उनको और उसने रामेश्वरम की स्थापना करवाते वक्त सीता मैया को बिठाया था पूजा में और वापस ले गया था। महाभारत के कंटेक्स्ट में भी कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत कहानी जो है वो चेंज हो जाती है, राइट? तो अलग अलग थोड़ी बहुत जो कैरेक्टर्स या जो कहानियाँ थोड़ी बहुत चेंज होती है ना, तो इसलिए आपको कहा जा रहा है कि ये जो एपिक्स हैं काफ़ी डायनेमिक हैं। डायनेमिक इसलिए क्योंकि अलग अलग टाइम पर, जहाँ पर भी अलग अलग रीजन्स में लिखी गई हैं, वहाँ पर कुछ कुछ इवेंट्स या कुछ कुछ कैरेक्टर्स में एक नया फ्लेवर, एक उनका नया रवैया, एक उनकी नई हरकतें हमें देखने को मिलती ही मिलती हैं। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, जब युद्ध खत्म हो गया, रामायण के कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूं मैं, जब युद्ध खत्म हो गया, राम जी ने रावण को मार दिया, वो वापस आया अयोध्या, उन्होंने सीता मैया को अग्नि परीक्षा में भेजा, अग्नि परीक्षा करवाई।
पढ़ने वाले, सीरियल देखने वाले, रामायण के टेक्स्ट को पढ़ने वाले नॉर्मली इस चीज़ को समझ लेते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने इसके ऊपर सवालिया चिन्ह लगाया और आज भी लोगों के मन में ये चीज़ उठती है। अब चाहे पर्सन बोले चाहे ना बोले, लेकिन कुछ लोगों के मन में ये चीज़ उठती है, राम जी ने सीता मैया से ये अग्नि परीक्षा क्यों ली, क्यों करवाई। अब जो एक रिस्पेक्टफुल टर्म में बोलते हैं इस चीज को, वो ये बोलते हैं कि राम जी ने सीता मैया से अग्नि परीक्षा इसलिए करवाई थी कि रावण की वो कैद में थी। रावण एक बहुत ज्ञानी ब्राह्मण था। राम जी को थोड़ा सा ये डायलेमा शायद से होगा या डाउट होगा, ये मेरी ही सीता है ना, ये उसकी कोई परछाई तो नहीं है। लेकिन नेगेटिव कोनोटेशन के लोग, अब देखो आइडियोलॉजी होती है सबकी, वैसे मुझे बोलना नहीं चाहिए किसी को नेगेटिव पॉजिटिव, लेकिन कुछ लोगों ने जो राम जी के इस पॉइंट पर, चरित्र पर जो एक सवालिया चिन्ह उठाया, वो ये उठाया कि राम जी को ये शायद से डाउट था कि सीता मैया रावण की कैद में इतने वर्षों तक रही हैं, तो रावण ने शायद से इनको गलत तरीके से छूकर या कैसे भी छूकर अपवित्र करा है। अब जो जैसा पढ़ना चाहे, जो जैसा उसको समझना चाहे, उसकी थिंकिंग, उसकी बिलीफ, उसकी आइडियोलॉजी, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को ना, जब वो सीरियल देखते हैं, पुराने जो डीडी नेशनल पे रामायण आती थी वो तो बहुत डिटेल में थी, या रामायण के टेक्स्ट को पढ़ते हैं, उनको ये बात खटकती है कि वाई अग्नि परीक्षा, भगवान हो आप। राम जी से उनका कहना है कि आप भगवान हो, अपनी बीवी की अग्नि परीक्षा ले रहे हो। तो कई लोग उनको जो मर्यादा पुरुषोत्तम उस घटना से पहले मान रहे होते हैं, वो फिर मानना बंद कर जाते हैं। उनके दिमाग में राम जी की छवि थोड़ी सी उनको निराश करती है। लेकिन समझाने वाले संत महात्मा गुरु या जो बेसिकली रामायण का पाठ पढ़ते हैं, उसको इंटरप्रेट करवाते हैं, तो उन्होंने ये बोला कि इसमें राम जी का कोई गलत इंटेंशन नहीं था। रावण क्योंकि बहुत ज्ञानी, परम ज्ञानी व्यक्ति था, परम ज्ञानी ब्राह्मण था, और रामायण के कंटेक्स्ट में आपको शायद से सुनकर ये ताजुब होगा, राम जी के पास भी मानव रूप में इतना ज्ञान नहीं था जितना रावण के पास था। तभी मैंने आपको बताया था ना लास्ट लेक्चर में, रावण के पास युद्ध खत्म होने के बाद जब उसके शरीर से आत्मा जस्ट निकलने वाली होती है, जब वो पड़ा होता है भूमि पर, राम जी अपने भ्राता लक्ष्मण जी को भेजते हैं कि जाओ ज्ञान लेकर आओ तुम रावण से। वो परम ज्ञानी, उनके पैर छूना, उनको प्रणाम करना, और लक्ष्मण ज्ञान अर्जित कर कर आते हैं। रावण जीवन की कुछ सीख, कुछ नियम धर्म, बहुत सारी बातें बताते हैं लक्ष्मण जी को। तो उनका ये कहना था, बहुत सारे लोग जो डिफेंड करते हैं इस चीज़ को, कि राम जी की सीता मैया को लेकर कोई गलत इंटेंशन नहीं थी, बस वो ये बात को कंफर्म करना चाहते थे कि रावण ने किसी छल से कोई परछाई तो नहीं भेज दी सीता की, ये सच में मेरी सीता ही है ना। तो बेसिकली क्या है कि आप इन बातों से समझ सकते हो आराम से कि ये एपिक्स कितने ज़्यादा डायनेमिक हैं। यहाँ पर कैरेक्टर्स जो हैं, टाइम टाइम पर उनका जो कैरेक्टर होता है वो मोल्ड होता है, इवेंट्स जो होते हैं वो मोल्ड होते हैं, और वो भी एक दो तरीके से नहीं, बहुत सारे तरीक़ों से। अब आप भी अगर मान लो कि नॉर्दर्न इंडिया की रामायण को पढ़ो या सदर्न रिसेंशन को पढ़ो, तो आप भी कंफ्यूज हो जाओगे, यार हम कौन सी बात को सच माने कि रामेश्वरम की स्थापना करते वक्त क्या रावण सच में लेकर आया होगा क्या सीता मैया को सिर्फ पूजा में बिठाने के लिए, तो राम जी ने फिर उसी टाइम पर क्यों नहीं मार दिया, वापस क्यों भेज दिया, आया भी था कि नहीं आया था, या रामेश्वर की स्थापना सिर्फ राम जी ने ही अकेले कर ली थी। तो ये थोड़ा सा एक पढ़ने वाले को, समझने वाले को, सीरियल देखने वाले को, या रामायण का ज्ञान कोई पर्सन कहीं से भी अर्जित करता हो, उसको थोड़ा सा एक डायलेमा लगता है, उसके दिमाग में झटका लगता है कि भाई मैं मानूँ तो कैसे मानूँ, ये वाली बातें सही हैं क्या, कौन सी बात सही है, कौन सी स्टोरी सही है, कौन सा घटनाक्रम सही है, ये चीज़ है। अब देखो क्या है, रामायण और महाभारत की कहानी सिर्फ हिंदूज तक सीमित नहीं है, ठीक है, सिर्फ हिंदूज तक सीमित नहीं है। रामायण और महाभारत के अंदर जो दिलचस्पी दिखाई गई वो अलग अलग लोगों के द्वारा, जो कि दूसरे धर्मों से बिलोंग करते हैं इतिहास में, उनके द्वारा दिखाई गई, डिफरेंट रिलीजियस ट्रेडिशंस के द्वारा दिखाई गई, इवन मुगल शासकों के द्वारा, प्रोमिनेंटली अकबर के द्वारा भी उसके अंदर रुचि दिखाई गई। कैसे समझते हैं।
सॉरी, अगर हम जैनिज्म के अकॉर्डिंग महाभारत को समझें, ठीक है, जैनिज्म के कंटेक्स्ट में जो जैना टेक्स्ट है, अब वन ऑफ द फेमस जैना टेक्स्ट कौन सा है, यहां पर आप देख लो, पौमाचार्यु। इसको एक जैना मंक ने लिखा था, विमल सूरी, प्राकृत भाषा के अंदर। तो जैनों की, जैनिज्म से रिलेटेड जो रामायण होती है, जैसे अगर आप यहां पर देखोगे ना, ध्यान से देखो, यहां क्या लिखा हुआ है, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं आपके लिए। ये देखो क्या लिखा हुआ है, द जैन रामायण। मतलब जैनिज्म लोग जो रामायण की घटनाक्रम को जो सच मानते हैं, जो उनके अकॉर्डिंग रियल रामायण है। सब में है राम जी, सीता मैया, लक्ष्मण जी, हनुमान जी, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया स्टोरी थोड़ी थोड़ी बदल जाती हैं। अभी तक मैं आपको ये बता रहा था नॉर्दर्न रिसेंशन, सदर्न रिसेंशन होती हैं। अब आपको ये जानने को मिल रहा है अलग अलग रिलीजियस ट्रेडिशन में भी अलग अलग तरीके से इंटरप्रिटेशन है रामायण और महाभारत की। फिलहाल हम यहाँ पर बात कर रहे हैं रामायण की, जो अभी मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ, ठीक है, जो मैंने आपको रामायण के कंटेक्स्ट में बताया। अब हम बात करते हैं महाभारत की। जैनिज्म में महाभारत की कहानी भी बताई गई है। अब जो जैना टेलिंग्स हैं, यानी कि जो जैनिज्म की जो स्टोरीज हैं महाभारत के रिगार्डिंग, उसमें जो सेंट्रल फिगर है वो है 22nd तीर्थंकर। अब तीर्थंकर कौन होते हैं? सिमिलरली मतलब जैसे बुद्धिज्म के अंदर जो बोधिसत्वास होते हैं, सिमिलरली जैनिज्म के अंदर उन टीचर्स को, उन ग्रेट मंक्स को हम लोग तीर्थंकर कहते हैं, ठीक है, जो कि पूरी की पूरी जैना कम्युनिटी को लीड करते हैं और अभी तक 24 तीर्थंकर हुए हैं। आपका होमवर्क ये है, आप बस कमेंट बॉक्स में मुझे इतना बता देना सर्च करके, फर्स्ट तीर्थंकर का नाम क्या और 24th तीर्थंकर का नाम क्या। ओके, तो जैना टेलिंग्स में जो महाभारत के बारे में हमें जो बताया जाता है, वहाँ पर जो सेंट्रल फिगर हमें देखने को मिलते हैं, वो देखने को मिलते हैं हमें 22nd तीर्थंकर, जिनका नाम था अरिष्टनेमी। अरिष्टनेमी। और ऐसा माना जाता है, ठीक है, कि अरिष्टनेमी, कहानी ये है अरिष्टनेमी की, अरिष्टनेमी ना एक अच्छा खासा प्रिंस था, अच्छी फैमिली से बिलोंग करता था। तो क्या हुआ, एक दिन इसकी शादी आयोजित कराई जाती है इसके माँ बाप के द्वारा। इसकी शादी में दबाकर नॉनवेज बनता है, बहुत भारी भरकम क्वांटिटी के अंदर। नॉनवेज जब प्रिपेयर हो रहा था बारातियों के लिए, तो इसने देखा थोड़ी दूर से गाय, भैंस, बकरों की, पक्षियों की, जो भी अलग अलग नॉनवेज आइटम रखे गए थे, वो बारातियों को तो पसंद आए खाने पीने में, लेकिन इसको गिल्ट हुआ अपनी शादी वाले दिन। ये एक डायलेमा में चला गया। क्या गिल्ट हुआ उसको? भाई कितने सारे एनिमल्स मारे गए और उसकी चीख में बैठकर सुन रहा था, जस्ट बिकॉज मेरी शादी और मुझे बारातियों को ये जानवरों को मार कर, उनको रुलवा कर, उनके खिलाफ अत्याचार करवा कर, जस्ट मुझे उनके टेस्ट बर्ड्स को सेटिस्फाई करना था। मैं इतना ज़्यादा बुरा व्यक्ति हूँ क्या? और रातों रात पता नहीं इसको क्या हो जाता है, ये सब कुछ छोड़कर एक एस्थेटिक बन जाता है, एक साधु संत महात्मा बन जाता है, एस्थेटिक बन जाता है, बॉन्डर जैसे गौतम बुद्ध बने थे। जब इसने ये देखा कि एनिमल्स को मारा गया है फॉर हिज वेडिंग फीस्ट। वेडिंग फीस्ट मतलब शादी के टाइम पर जो खाना बनता है, तो नॉनवेज दबाकर बना, रचकर बना, लेकिन इसको बहुत बुरा लगा कि भाई जानवरों की इतनी हत्या हुई। और ये आगे चलकर यही जो प्रिंस थे, ये बने जैनिज्म कंटेक्स्ट में, जैनिज्म ट्रेडिशन के अंदर 22nd तीर्थंकर अरिष्टनेमी, ठीक है। अब क्या होता है,
जैनिज्म के अंदर हमें ये भी बताया जाता है, जो महाभारत का जो कंटेक्स्ट है, कि जो युद्ध एक्चुअली हुआ था ना, वो युद्ध ना पांडव और कौरवों के बीच में नहीं हुआ था। वो युद्ध एक्चुअली राजा जरासंध और यादवों के बीच में हुआ था। जरासंध की साइड पर कौरव थे और यादवों की साइड पांडव थे। अब जरासंध कौन था? देखो, कृष्ण जी जब से पैदा हुए थे ना कोई उनकी हत्या करने पे तुला हुआ था। कृष्ण जी का बचपन जो है वो कुछ ऐसे ही निकला कि हर कोई उनको मारना चाहता था और बेसिकली क्या है कि उनको ख़त्म करना चाहता था। अब वो तो भगवान थे, ऑब्वियसली बात है, ऐसे तो नहीं हो सकता। लेकिन महाभारत के युद्ध के बाद इंसानी शरीर में उन्होंने जन्म लिया था, तो उन्होंने वर्ल्ड कम्युनिटी को ये मैसेज भी दिया था। उनकी हत्या करी थी एक पर्सन ने, ठीक है। और उन्होंने वर्ल्ड मतलब दुनिया को ये दिखाना चाहते थे वो कि इंसानी शरीर का कभी ना कभी तो नाश होता है। अब उनको कुछ रीज़न चाहिए था, तो उनकी हत्या हो जाती है महाभारत के युद्ध के बाद और वो परलोक से तार जाते हैं। ये जस्ट बिकॉज मतलब उनका एक मैसेज था कि कभी ना कभी तो ये शरीर जो है नष्ट हो गई, चाहे किसी भी रीज़न से हो, ठीक है। तो क्या होता है, जरासंध कौन था? आपको पता है कि कृष्ण जी जिस दिन पैदा हुए थे, पहले दिन से सबसे बड़ा दुश्मन जिसने उनकी नाक में, उनके माता पिता की नाक में दम कर रखा था, वो था उनका खुद का सगा मामा कंस। कंस का ससुर था राजा जरासंध, ठीक है। राजा जरासंध, जरासंध को मारना इतना आसान नहीं था। तो इस काम के लिए कृष्ण जी, आपको पता है महाभारत के टाइम पर कृष्ण जी ने खुद तो कुछ भी करा नहीं, कोई शस्त्र वगैरह ऐसे तो ऐसा बहुत जब तक कुछ हो नहीं गया तब तक तो चला ही नहीं उन्होंने। तो वो जरासंध को मरवाते हैं, उसके लिए भीम को भेजते हैं। पांडवों में जो सबसे बल वाला व्यक्ति था ना, उनका भाई भीम, भीम को भेजते हैं। और भीम को बोलते हैं कि देखो, इशारा करते हैं दो लकड़ियों का अपने हाथ में। दो, एक पहले तो एक पतली सी लकड़ी लेते हैं। भीम युद्ध करता करता थक जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है ये युद्ध बहुत सारे दिनों तक, हफ्तों तक, महीनों तक चल रहा था। भीम को समझ में नहीं आता, मैं जब भी इसको मारता हूँ ये दोबारा जिंदा कैसे हो जा रहा है। जरासंध को एक वरदान मिला होता है। तो कृष्ण जी दूर से एक दिन इशारा करते हैं, ये लकड़ी देख रहे हो? इस सिर्फ इशारा करते हैं, कुछ बोलते नहीं है। कहते हैं इसको बीच में से दो भागों में से चीर दो। तो वो तोड़ के दिखाते हैं इस लकड़ी को, ऐसे करके छील दो बीच में से। तब भीम को एक इंसाइट मिलती है, अच्छा ये ऐसे नहीं मरेगा, इसको वरदान मिला हुआ है। तो भीम क्या करता है, ये दो लकड़ियां क्या थी, ये जरासंध के पैर थे, लेफ्ट लेग राइट लेग, लेफ्ट वाला लेग राइट वाला लेग। भीम दोनों टांगों को पकड़ता है, ठीक है, और जरासंध के पैरों को चीर देता है। एक फेंकता है ईस्ट डायरेक्शन में, एक फेंकता है वेस्ट डायरेक्शन में। तब जाके जरासंध का अंत होता है। बहुत अत्याचारी राजा था। जैना टेलिंग्स हमें बताती है कि महाभारत का युद्ध यहीं तक सीमित है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें और किसने इंटरेस्ट लिया रामायण और महाभारत की कहानियों में, 16वीं सेंचुरी के अंदर अकबर राजा को बड़ी दिलचस्पी होती है, ठीक है। मुगल एम्परर अकबर को बड़ी दिलचस्पी होती है, यार मैं भी जानना चाहता हूँ महाभारत रामायण के बारे में। एक सेकंड मयूर, ठीक है, बहुत दिलचस्पी होती है इसको। और आपको जैसा कि पता है कि पूरे मुगल एम्परर्स में से अकबर जो था वो बहुत ही ज़्यादा टॉलरेंट राजा था। ये हर धर्म के अंदर इंटरेस्ट लेता था, बल्कि वेटिकन सिटी वगैरह से तो पोप को भी बुलाता था ये, ताकि मैं क्रिश्चियनिटी के बारे में सीख पाऊँ, ठीक है, यहूदी धर्म के बारे में सीख पाऊँ। बहुत सारे धर्मों के बारे में इंटरेस्ट लेता था और पूरी महफिल जमाता था फ्री टाइम में बैठकर। और इसने एक नए प्रकार के धर्म का निर्माण भी करा था अपने ज़माने के अंदर, जिसको हम कहते हैं दीन ए इलाही।
हालांकि फेमस नहीं हो सका। दीन इलाही बेसिकली था क्या? इट वॉज अ मिक्सचर, इट वॉज अ अमेलगमेशन ऑफ ऑल द मेजर रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, जिसके बारे में अकबर फेमिलियर था। अकबर ने ये जीवन काल में जान लिया था कि सारे धर्म हमें एक ही चीज़ का ज्ञान सिखाते हैं, वो है टॉलरेंस, लव, नो हेट्रेड, ठीक है, नो रिवेंज फीलिंग फॉर अदर्स। तो वो सारे धर्मों की इन अच्छे टीचिंग्स को मिक्स करके एक नया धर्म की स्थापना करता है, दीन इलाही। लेकिन सिर्फ अकबर के मानने से क्या होता है, उस जमाने के लोगों को भी तो मानना चाहिए। तो लोगों ने माना नहीं, इतना फॉलो करा नहीं, तो ये फेमस नहीं हो पाया अकबर का आइडिया, टिक नहीं पाया अकबर का आइडिया। खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो 16th सेंचुरी के अंदर अकबर जो है ये ऑर्डर देता है अपने कोर्ट में ट्रांसलेटर्स को कि मैं चाहता हूं कि तुम एक ट्रांसलेशन प्रोजेक्ट पर काम करो, एक टेक्स्ट को तुम ट्रांसलेट करो मेरे लिए ताकि मैं समझ पाऊं और मुझे पढ़कर फिर उसको सुनाना, अच्छा सा समझाना। तो अकबर ने पूरे के पूरे इस प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर करा, ट्रांसलेशन प्रोजेक्ट को। और ये किस चीज़ की ट्रांसलेशन थी? संस्कृत की महाभारत को इसने ट्रांसलेट करवाया इनटू पर्शियन लैंग्वेज। और ये रज़मनामा की जो ओरिजिनल किताब है, अगर आप देखोगे ना, ये तो मैंने एक गूगल से फ़ोटो निकाली है, गूगल इमेजेस से, अमेजन पे वाली बुक अवेलेबल है। लेकिन जो ओरिजिनल किताब है ना, अगर आप उसमें फ़ोटो देखोगे, जो मैंने आपको क्लास 12th की मेडिवल हिस्ट्री की एनसीईआरटी में थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट टू जो कि मेडिवल इंडिया के बारे में, उसमें मैंने आपको जब वो चैप्टर पढ़ाए थे तो फोटो साइड में लगी हुई हैं। अकबर ने फोटोज के साथ वो बुक लिखवाई थी कि जहाँ पर कृष्ण जी अगर कुछ कर रहे हैं तो वो कृष्ण की फोटो होनी चाहिए, अर्जुन कुछ कर रहे हैं तो अर्जुन की फोटो होनी चाहिए। बहुत अपने ज़माने की बहुत 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 ज़्यादा बेहतरीन बुक इसने ये लिखवाई थी, रज़मनामा। और ये क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में अलग अलग एग्जाम्स में आ सकता है कि रज़मनामा क्या था। महाभारत का पर्शियन ट्रांसलेशन कहलाता है एस रज़मनामा, ठीक है। और इसको स्पॉन्सर करा था, इसका पूरा खर्चा उठाया था और उसको ट्रांसलेट करने का ऑर्डर दिया था मुगल एम्परर अकबर ने, ठीक है। अब अगर हम बात करें रामायण के बारे में, लास्ट चीज़ के बारे में बात करते हैं इस लेक्चर में, कि जो राम जी की जो कहानी है रामायण के अंदर जो लिखी गई है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, अलग अलग रिलीजियस ट्रेडिशंस में वो अलग अलग नामों से आपको मिलती है। और थोड़ी बहुत स्टोरीज या कैरेक्टर्स के बारे में जो विशेषता है उनकी आपको हल्की फुल्की अलग अलग होती हुई दिखती हैं, वो मिलती हैं। राम जी की कहानी को अगर आप बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के अंदर पढ़ोगे तो बुद्धिज्म वाली रामायण को हम लोग कहते हैं दशरथ जातक। इसका नाम रामायण नहीं है, इसका नाम है दशरथ जातक। मतलब महाराजा दशरथ की पूरी जीवन काल की कहानी, जिसमें राम जी की कहानी ऑटोमेटिकली कवर हो जाती है। एक बात याद रखना, ये जो बुद्धिस्ट रामायण है जिसको हम कहते हैं दशरथ जातक, वो लिखी गई है पाली के अंदर। लेकिन जो थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताई जैना रामायण, ठीक है, वो प्राकृत के अंदर लिखी गई है। जैना रामायण को किसने लिखा था? विमल सूरी ने। और उसको कहा क्या जाता है, जैसे बुद्धिस्ट रामायण को क्या कहा जाता है? दशरथ जातक। कौन सी भाषा के अंदर? पाली के अंदर। जैना रामायण को कहा जाता है पाउमाचार्यु, रिटन बाय जैना मंक। ये एक मंक थे, विमल सूरी। प्राकृत भाषा के अंदर इन्होंने लिखी। तमिलनाडु के अंदर जो कम्बन थे, कम्बन राइटर थे, कम्बन ने लिखी। और तमिल रामायण को हम लोग बोलते हैं इरामावतारम। और सबसे फेमस जो हुई 16th सेंचुरी के अंदर, वो गोस्वामी तुलसीदास जी की हुई, जिसको आप जानते हो एज रामचरितमानस। तो समझ गए, बुद्धिज्म के अंदर आपको देखने को मिलती है दशरथ जातक, रामायण की बुक का नाम। जैनिज्म के अंदर आपको मिलती है पौमाचार्य, विमल सूरी ने लिखी प्राकृत भाषा के अंदर। तमिलनाडु के अंदर जो रामायण का नाम है वो कम्बन ने लिखी थी, उसका नाम है इरामावतारम। और जो अवधी भाषा के अंदर जो लिखी गई 16वीं शताब्दी के अंदर, वो लिखी तुलसीदास जी ने, जिसको बोला जाता है रामचरितमानस। ओरिजिनली रामायण किसने लिखी थी सबसे पहली बार? अभी मैंने आपको बताया था एक दो लेक्चर्स पहले, जल्दी बताओ। ऑलमोस्ट हर लेक्चर में हम ये पिछले 2-3 लेक्चर में डिस्कस कर ही रहे हैं। ओरिजिनल रामायण किसने लिखी थी? रामायण के बारे में पूछ रहा हूं। वाल्मीकि जी ने, ठीक है।
तो राम की स्टोरी जो है, भगवान श्री राम की जो स्टोरी, यानी कि जो महाभारत की जो किताब, सॉरी रामायण की जो किताब जो प्रचलित हुई, वो आपको बड़े सारे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में भी फेमस होती हुई दिखती है। तिब्बत, म्यांमार, लाओस, कैम्बोडिया एंड इंडोनेशिया। लाओस कंट्री का नाम क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस में हमने पढ़ा था। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, लाओस को हम लोग लाओ पीडीआर भी बोलते हैं। और पीडीआर की फुल फॉर्म होती है पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ओके, तो ये हमने कुछ इंटरेस्टिंग बातें करी दोस्तों। अभी कहानी और बाकी है, एक्सकवेशंस के बारे में हम बात कर रहे थे, यहाँ से हमने लेक्चर शुरू करा था। हमने फिर ये पढ़ा कि ये जो टेक्स्ट हैं इतने फेमस होते हुए चले गए, ठीक है। और जैनिज़्म के अकॉर्डिंग महाभारत की कहानी क्या है, बुद्धिज़्म के अकॉर्डिंग, जैनिज़्म के अकॉर्डिंग, ठीक है, तमिल कल्चर के अकॉर्डिंग रामायण की किताब अलग अलग तरीके से जो लिखी गई है उनके नाम क्या हैं, कौन कौन सी भाषा में लिखी गई हैं, कौन कौन सी कंट्रीज़ में ये फेमस हुई, अभी तक हमने ये जान लिया। अगले लेक्चर में हम लोग एक डेडिकेटेड बात करेंगे कि ये एक्सकवेशंस के बारे में तो अभी हम बात करेंगे ही, क्योंकि अभी महाभारत वाली एक्सकवेशंस या रामायण के कंटेक्स्ट में एक्सकवेशंस वाली बात तो आप समझ ही गए हो कि नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिशवेल कल्चर था। महाभारत के कंटेक्स्ट में एक्सकवेशंस जो हैं, एक्सकवेटेड मटेरियल्स जो हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और एक जो मेन बात हम लोग ये करेंगे कि रामायण ये जो लिखी गई, जिस भी टाइम पर ये लिखी गई, तो उसी टाइम पर क्यों लिखी गई, हिस्टोरियंस क्यों मानते हैं ऐसा, कि इसका इंटेंशन क्या था लिखने के पीछे। क्या ह्यूमंस को कुछ नॉलेज देना था, उनके अंदर वैल्यूज़ इनकलकेट करना था, या फिर ब्राह्मण लोगों का ये कोई एक हिडन मकसद था कुछ काम करने के लिए। तो हिस्टोरियंस के डिवाइडेड ओपिनियंस को हम लोग पढ़ेंगे कि वाई दीज बुक्स ऑफ रामायण एंड महाभारत वर रिटन इन द टाइम इन विच दे आर ओरिजिनली रिटन, मतलब उसी वक्त क्यों लिखी गई, उससे पहले उसके बाद क्यों नहीं, ऐसा क्या हो गया। वो वाली बातें हम करेंगे अगले लेक्चर के अंदर। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।